मेरा नाम दीपक गिरी गोस्वामी है। मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मुझे 16 साल से मिर्गी की बीमारी थी। वो हमको किसी को परिवार को पता ही नहीं चला और अचानक ये झटके आने लगते। तो फर्स्ट में मुझे शुरू से जब ये हुआ तो कहीं हॉस्पिटल कहीं भी नहीं ले गए और सीधा भोपों में, ये मंदिरों में, भगवानों के पास ऐसे ले गए। तो वहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे बीमारी मेरी बढ़ती गई। तो मुझे बांसवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया। बांसवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ भी मेरे धीरे धीरे और बढ़ती गई बीमारी। और जब अंत में आके, और मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, वो क्या पता कहाँ से ये एड्रेस लाए कि या गीतांजलि हॉस्पिटल में यहाँ पर ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम सर के पास आया, अनित जी सर के पास। तो उन्होंने एमआरआई की। एमआरआई में पता चला कि ये क्या मिर्गी की बीमारी है इनको। यूँ कहीं सड़कों पे गिर जाता, कहीं अकेला जाने का नहीं रहता। और मेरे अब 6 साल से तो मेरे मदर अकेले ही थे और मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं अब तो बिल्कुल ख़त्म के बराबर ही हो गया था। 35 साल का दीपक हमारे पास आया था। उसको मिर्गी की बीमारी थी। काफ़ी सालों से वो इस बीमारी से पीड़ित था। उसको काफ़ी दौरे पड़ते थे। महीने में कम से कम 4 से 6 बार वो बेहोश हो जाता था। इलाज भी करवा रहा था। जैसे कि आमतौर पर काफ़ी सारे लोग इंडिया में अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, झाड़ फूक में पड़ जाते हैं। तो इस तरह के इलाज करने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं हो रहा था। लेकिन हमने उसको काफ़ी आश्वासन दिया। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। उसको ढाढ़स बंधाई। उसने वीडियो ईजी करवाई। वीडियो ईजी के द्वारा हमको पता चला कि उसके ब्रेन की राइट साइड में टेम्पोरल लोब नामक एक जगह है जहाँ से उसके मिर्गी के दौरे बन रहे हैं। उसी एरिया को फोकस करते हुए हमने 3 टेस्ला एमआरआई यहाँ गीतांजलि में करवाई। और 3 टेस्ला एमआरआई से हमको पता चला कि उसको एक मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस करके एक बीमारी है। इस बीमारी में ब्रेन के अंदर एक टेम्पोरल लोब नामक एक जगह में एक छोटी सी नस होती है जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। उस नस में अचानक मिर्गी के दौरे बनने शुरू होते हैं और वो धीरे धीरे करके वो नस सूख जाती है। उससे मिर्गी और बढ़ने लगती है और साल दर साल उसमें मिर्गी के अंदर बढ़ोतरी होती है। उस बीमारी के अंदर आम तौर पर दवाइयाँ कारगर नहीं होती है और ऑपरेशन सबसे बेहतर इसका इलाज होता है। सर ने बोला कि भाई अब धीरे धीरे आपका ऑपरेशन अगर करवा दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बस ये ऑपरेशन ही आपकी लास्ट स्टेज है, यूँ दूसरा कुछ नहीं है। यूँ हमने उसको ऑपरेशन के लिए एडमिट किया और हमारी न्यूरो सर्जरी की टीम, जिसमें डॉक्टर उदय भौमिक, डॉक्टर आदित्य गुप्ता और डॉक्टर गोविंद मंगल ने मिलकर इस ऑपरेशन को किया। ऑपरेशन के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिर्गी के अंदर 20% लोगों को किसी भी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों को हमको ऑपरेशन करने की सलाह देनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने दीपक नाम के एक पेशेंट को ऑपरेट किया है जिसकी एपिलेप्सी सर्जरी हुई है। इस एपिलेप्सी सर्जरी में उसके दिमाग के उस हिस्से को ऑपरेशन करके निकाला गया है जहाँ से उसकी एपिलेप्सी या जहाँ से उसकी मिर्गी के दौरे उत्पन्न हो रहे थे, जो उनमें से कई दौरे तो उसके लिए जानलेवा साबित हो रहे थे। उसको देखते हुए हम पूरी टीम ने सम्मिलित डिसीजन लिया है कि हम इसको ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके हम इसको जो डैमेज वाला हिस्सा है, जहाँ से ज़्यादा करंट फैल रहा है या जहाँ से एपिलेप्सी उत्पन्न हो रही है, उस एरिया को हम सर्जिकली ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज उसके ऑपरेशन के दौरान उसके ब्रेन के अंदर ईईजी की ग्रिड लगाई गई। ईईजी ग्रिड लगा के उस एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है कहाँ से इसकी एपिलेप्सी उत्पन्न हो रही है और फिर उसको सर्जिकली ऑपरेशन करके मैंने और मेरे साथी डॉक्टर गोविंद मंगल साहब ने, हम लोगों ने ऑपरेशन करके उस एरिया को निकाल दिया। तो ये इंट्रा ऑपरेटिव ईईजी है और ब्रेन के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोड्स बिछा के और ये कंफर्म किया इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी के द्वारा कि उसमें कोई और ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी, जैसे कि कोई और करंट, एक्सेस करंट बनना या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो सब कंफर्म करने के बाद इससे हमारे ऑपरेशन के सक्सेस का भी खुलासा हो जाता है। ऐसा करने के बाद सर्जन्स ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। उन्होंने ऑपरेशन किया तो आज 2.5 साल हो गए। एकदम क्लीन हो गया हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। आज 1.5 साल से तो नौकरी तक मैं कर रहा हूँ। नौकरी हो गई है मेरी और मुझे ये तो था ही नहीं कि बाइक चलाऊँगा मैं। आज बाइक चला रहा हूँ। अब एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। आज आया तो भी मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं आया है। मेरे मदर हैं तो वो वहीं है घर पे। मुझे कोई डर नहीं है, नहीं तो घर से मुझे अकेला तो निकलने ही नहीं देते कभी भी। मैं तो अनित जी सर को, इस पूरे स्टाफ को, न्यूरोलॉजी को, उनको मैं तो सबका ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई मुझे ठीक किया। क्योंकि 16 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रहा था। 17वें साल में आया तब जाके मैं ठीक हुआ, यहाँ ऑपरेशन हुआ मेरा तो भगवान ये है बस।
जिस प्रकार से हमने दीपक का ऑपरेशन किया, आज उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके दौरे बंद हो गए, वो शादी कर सकता है, वो जॉब कर रहा है। उसी प्रकार से इस तरह की ज़िंदगी वो लोग सब बिता सकते हैं जिनको ये बीमारी है। धन्यवाद।